आज हम बात करने वाले हैं एलोवेरा के ऊपर। एलोवेरा के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से चंद एक बातें जो हैं वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहली बात कि इस प्लांट की ग्रोथ नहीं होती, इस प्लांट के पत्ते चौड़े नहीं होते, पत्ते छोटे रह जाते हैं। इसको कौन सा फर्टिलाइज़र दें और इसके जो पप्स हैं वो क्यों नहीं बनते, कैसे हमने अपने एक पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार करने हैं, ये सारी बातें मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले आपने एलोवेरा के बारे में एक बात समझ लेनी है कि ये बहुत जल्दी और तेज़ी के साथ फैलने वाला पौधा है। अगर आप इसको एक दफ़ा किसी सही जगह पे लगा देते हैं तो ये प्लांट आपको आपकी सोच से भी ज़्यादा पफ्स देगा। अगर आप मेरी एलोवेरा का प्लांट देखें तो इसके पत्ते जो हैं वो 1.5 फुट लंबे हैं और इनकी जो चौड़ाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। एक पत्ते के अंदर 300 से 400 ग्राम जो है वो जेल है। अगर इस तरह के आप प्लांट्स की ग्रोथ चाहते हैं तो ऐसा करना बिल्कुल पॉसिबल है, ये बहुत ही आसान काम है। सबसे पहले जब भी आपने एलोवेरा को लगाना है तो कोशिश करें इसको ऐसी मिट्टी के अंदर लगाएं जो बहुत ज़्यादा चिकनी ना हो, यानी कि ऐसी मिट्टी जिसके अंदर रेत मौजूद हो, जिसमें से पानी जो है वो इजीली निकले। अगर आपके प्लांट की मिट्टी के अंदर पानी ठहरता है या इसके अंदर से पानी नहीं निकलता तो इससे आपके प्लांट की पत्तियां पीली होना स्टार्ट हो जाती है, गलना स्टार्ट हो जाती हैं, प्लांट की रूट खराब होती हैं, प्लांट को फंगस लग जाता है, ये आगे ग्रोथ नहीं दिखाती और ना ही पल्प्स पैदा करती हैं। तो पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने हमेशा इसकी मिट्टी के ऊपर फोकस करना है। सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ ये करनी है कि आपने एलोवेरा को किसी चौड़े बर्तन के अंदर लगाना है, क्योंकि ये प्लांट जो है ये जल्दी फैलता है। अगर आप इसको चौड़े बर्तन के अंदर नहीं लगाएंगे, किसी छोटे बर्तन के अंदर लगाएंगे तो इसकी जो ग्रोथ होगी वो कम होगी। ये इतने ज़्यादा फैलेगा नहीं, अपनी जगह पे ही रहेगा और ज़्यादा ग्रोथ भी आपको नहीं दिखाएगा। आप जिस भी पॉट के अंदर लगाएं कोशिश करें कि इसको चौड़े बर्तन में लगाएं और उसकी गहराई जो है वो थोड़ी सी कम हो। इसके अलावा अगर हम एलोवेरा के पत्तों की बात करें कि इनके अंदर जेल जो है वो बहुत कम होती है, तो इसकी वजह ये होती है कि हम इसके ओल्ड लीव्स को नहीं उतारते। अगर आप चाहते हैं कि पत्तों के अंदर जेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो तो कोशिश करें कि पुराने पत्ते जो हैं उनको टाइम टू टाइम निकालते रहें। अगर पुराने पत्तों को निकालते रहेंगे तो प्लांट का फोकस न्यू पत्तों के ऊपर आएगा और न्यू पत्ते जो हैं उनके अंदर जेल की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होगी। प्लांट को किसी भी ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ पे 7 से 8 घंटे धूप आए और बाकी दिन जो है इसके ऊपर छाँव रहती हो। इसको पानी की क्वांटिटी बहुत कम देनी है। आप सर्दी के मौसम में आप 3 से 4 दिनों के बाद पानी दें, जबकि गर्मी के मौसम में से 1 दिन के बाद पानी दें। इसको डेली बेसिस पे पानी नहीं देना चाहिए। अगर हम बात करें इसके पफ्स की, तो इसके पफ्स बहुत जल्दी बनते हैं। कोई भी प्लांट, एलोवेरा का प्लांट हमेशा 1 या 2 साल की उम्र में ही पफ्स पैदा करता है। आजकल कुछ ऐसे भी प्लांट्स आ चुके हैं जो 6 माह के बाद भी पफ्स देते हैं। लिहाजा आपने वेट करना है। अगर आप प्लांट लगा चुके हैं तो 6 माह, 1 साल या 2 साल वेट करना है ताकि ये पफ्स बनाए। जब आपका प्लांट पफ्स बनाता है तो आपने टाइम टू टाइम उनको निकाल के किसी न्यू जगह पे लगाना है ताकि प्लांट अपने ऊपर भी फोकस करे और न्यू प्लांट जो है वो भी बनाए। अगर आप इन प्लांट्स को नहीं हटाते, ऐसे इकट्ठे प्लांट्स रहते हैं तो इस तरह प्लांट जो है वो मज़ीद पफ्स नहीं पैदा करेगा और इसकी पत्तियां जो है वो भी छोटी रह जाएंगी। यहाँ से अगर आप टाइम टू टाइम दूसरी जगहों पे कन्वर्ट करते रहेंगे तो उनकी पत्तियां भी बड़ी होंगी। एलोवेरा जो है वो खुद भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेगा। अगर हम बात करें एलोवेरा को फर्टिलाइज़र की, तो ये एक ऐसा पौधा है जिसे बहुत कम फर्टिलाइज़र चाहिए। साल में 1 दफ़ा या 6 माह में 1 दफ़ा आप इसको फर्टिलाइज़र दें तो चलेगा। सबसे पहला फर्टिलाइज़र जो आप इसको दे सकते हैं, आप इसको काऊ मैन्योर यानी कि गोबर दे सकते हैं। 1 दफ़ा सिर्फ इसकी मिट्टी के अंदर ऐड कर दें, दैट इज़ ओके। सेकंड चीज़ जो आप इसको दे सकते हैं वो है चाय पत्ती। चाय पत्ती के अंदर भी ना नाइट्रोजन बहुत हाई क्वांटिटी में होता है, जो इस प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये पत्तियां ही बनाता है तो इसे नाइट्रोजन के अलावा कोई खास चीज़ नहीं चाहिए। तो चाय पत्ती जो है आपने इसकी मिट्टी को हटाना है मेन प्लांट के करीब से, यहाँ पे चाय पत्ती को डाल देना है और उसके बाद मिट्टी के साथ इसको कवर कर लेना है। इसके अलावा जो आप फर्टिलाइज़र्स को दे सकते हैं वो आप दे सकते हैं ग्रीन टी। अक्सर आपने ग्रीन टी देखा होगा कि हम वेस्ट कर देते हैं या एक्सपायर डेट जो हो जाती है उसके अंदर भी नाइट्रोजन की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आपने ये जो ग्रीन टी है ये भी इस प्लांट को साल में 1 दफ़ा दे दें तो इसके अंदर काफ़ी मिकदार में नाइट्रोजन जो है वो इसको मिल जाता है।
फोर्थ चीज़ जो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं वो है जी एग शेल्स। एग शेल से क्या होता है कि बहुत सारे स्नेल्स और कीड़े जो हैं जो इस प्लांट के ऊपर अटैक करते हैं, इसके पत्तों को वीक बना देते हैं या तोड़ देते हैं, तो एग शेल से वो सारे के सारे भाग जाते हैं और ये प्लांट जो है वो सेफ रहता है। इसके अलावा आप बनाना पील और राइस का वाटर भी इस प्लांट को दे सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी करना है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।